नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण अभियान 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में चलाया गया है। कैसे याद करेंगे? मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी एमएलए मतलब नेता विधायक की बात हो रही है। और दूसरी तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, जल गंगा। याद करने के लिए कर लेते हैं, जल को जाल और गंगा को गन शब्द ढूंढ लेते हैं, गंगा गन। तो आपको पता है एमपी एमएलए के चारों तरफ जो होता है गन लिए लोगों का जाल बना होता है ना। उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो एक जाल बनाकर रखते हैं चारों तरफ, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी हमला ना हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता है तो यहाँ पर देखिए जल गंगा, यानी गंगा के जल में जाकर क्या करता है, वो अपना जो पाप है वह धुलता है। तो नेता मतलब एमपी एमएलए, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान, जो कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहां पर आपको शब्द मिल जाएगा एक पेड़ मां के नाम। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक जो पेड़ है वो माँ के नाम से सबको लगाना है। तो कहाँ लगाएंगे? अपने अपने घर में लगाएंगे, है ना, घर के आसपास लगाएंगे। तो घर में फॉर धर्मेंद्र, घर में दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान जो है वो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संपूर्ण भारत के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025, जो कि राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वंदे गंगा जल। वंदे मतलब वंदना करने की बात हो रही है, किसकी? गंगा जल की। तो आपको पता है जो राजस्थान है वो पानी की कमी से जूझता रहता है। तो जाहिर सी बात है वो वंदना कर रहा है किसे? गंगा मैया से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो इधर भेजें, है ना। मान लीजिए भेजती नहीं है, लेकिन लोग वंदना कर रहे हैं कि गंगा मैया जो है वो राजस्थान में अपनी कृपा करें और पानी वहाँ पर पहुँचाएं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है ये राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंकुर पहल 2025, जो कि ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। यह शहरीकरण से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे? ओडिशा की बात हो रही है और ओडिशा में आपको एक शब्द मिल जाएगा उड़ना, उड़ीसा, उड़ना। और अंकुर में आपको एक शब्द लास्ट में मिल जाएगा उड़, अंकुर, उड़, है ना। तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंकुर पहल 2025 जो है यह ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। फिर अगला है एक परिवार एक उद्यमी अभियान 2025, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। तो इसको और भी आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा एक और वॉर, वॉर मतलब युद्ध। तो ऐसा मानिए कि कोई एक है, ठीक है, तो वो वॉर हो रहा है मतलब युद्ध हो रहा है। तो अगर उस पर हमला होगा तो जाहिर सी बात है एक जो है टूट जाएगा, है ना। अगर किसी पर हमला होता है तो जाहिर सी बात है वो टूट के बिखर जाते हैं। तो मान लीजिए एक है जिस पे हमला किया गया किसी चीज़ से, तो वो टूट गया। तो अब क्या हो गया? आधा हो गया। तो एक जो है वॉर से आधा हो जाता है, आधा फॉर आंध्र प्रदेश, आधा आंध्रा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक परिवार एक उद्यमी अभियान 2025 जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हर परिवार में एक उद्यमी होगा तो किसी के घर में अंधेरा नहीं रहेगा, है ना। सबको बिजली पानी भोजन अच्छे से उपलब्ध होगा। तो अगर एक परिवार में एक उद्यमी का अभियान चलाया जा रहा है तो अच्छी बात है, जिससे कि किसी के घर में अंधेरा नहीं होगा। तो अंधेरा फॉर आंध्रा। ठीक है। नेक्स्ट है एक देश एक धड़कन पहल 2025, जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहां पर बात हो रही है धड़कन की, और धड़कन का संबंध किससे होता है? सांसों से होता है। धड़कन का संबंध सांस से होता है। तो सांस फॉर संस्कृति मंत्रालय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक देश
एक धड़कन पहल 2025 जो है ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है नई दिशा पहल 2025 जो कि दिल्ली में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा नई, और नई से दिमाग में क्या आता है, नई दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नई दिशा पहल 2025 जो है यह दिल्ली में शुरू की गई है। फिर अगला है आदिशक्ति अभियान 2025 जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिए आदिशक्ति में आपको शब्द मिल जाएगा शक्ति। शक्ति मतलब ताकत की बात हो रही है, और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। तो इंसान की शक्ति जो है नॉर्मली अस्त्र पर भी डिपेंड करती है ना। जिसके पास जितना अच्छा अस्त्र है वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आदिशक्ति अभियान 2025 जो है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है महिला संवाद अभियान 2025 जो कि बिहार राज्य में शुरू की गई है। तो आपको पता है कि महिला से अगर कोई पुरुष संवाद करता है तो वो कभी भी नहीं जीतेगा, हमेशा हार जाएगा। महिला से संवाद में पुरुष हार जाएगा, हार फॉर बिहार। तो याद रखिएगा कि महिला संवाद अभियान 2025 जो है ये बिहार राज्य में शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान 2025 जो कि आइजोल में शुरू की गई है। अब यहाँ पर देखिए हनात लांग को याद करने के लिए कर लेते हैं। हना को हेन और लौंग, यानी ऐसा मानी जो हेन है मुर्गी है वो लौंग यानी बहुत लंबा भाग रही है, और स्वच्छ है कोई भी एरिया तो उसको गंदा कर रही है। तो जाहिर सी बात है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे पकड़ रहे हैं, उसको जाल से पकड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें जाल डाल दिया, उसको जाल से पकड़ रहे हैं। तो जाल फॉर आइजोल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान 2025 जो है यह आइजोल में शुरू की गई है। फिर अगला है प्रोजेक्ट हिफाजत जो कि पंजाब राज्य में शुरू किया गया है 2025 में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिफाजत की बात हो रही है। और मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की हिफाजत करते हैं तो कैसे करते हैं, अपने हाथों से, अपने हाथ के पंजे से। पंजा फॉर पंजाब। तो याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट हिफाजत 2025 है यह पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। फिर अगला है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान 2025, और यह अभियान जो है यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही शुरू किया गया है। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि शब्द में ही पंचायत लिखा हो, तो पंचायत फॉर पंचायती राज मंत्रालय। फिर अगला है नैनामृत 2.0 पहल 2025, और यह पहल जो है यह केरल राज्य में शुरू की गई है। तो नैनामृत में आपको शब्द मिल जाएगा नैन और अमृत, है ना। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो नैनामृत यानी नैन और अमृत। तो आपको पता है अगर सब्जियों की बात करें तो जो करेला है वो अमृत जैसा है ना, क्योंकि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है तो कड़वा, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है जैसे कि अमृत। तो आप ऐसे याद रखिएगा करेला फॉर केरला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नैनामृत 2.0 पहल 2025 जो है यह केरल राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान 2025 जो कि हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, हर खेत स्वस्थ खेत। अगर हर खेत स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, हरा भरा होगा। तो हरा फॉर हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हर खेत स्वस्थ खेत 2025 जो है यह हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मन मित्र पहल 2025 जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे, मन को याद करने के लिए मून कर लेते हैं, और मून और मित्र। तो मून जो है यानी चंद्रमा जो है, मित्र कब होता है, तो आप बोलेंगे चंद्रमा जो है रात के अंधेरे में थोड़ा बहुत प्रकाश देता है तो हमको जो है देखने में सुविधा होती है। तो जो मून है मित्र होता है कब, अंधेरे में इंसान का, है ना। मून मित्र होता है अंधेरे में, अंधेरा फॉर आंध्रा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मन मित्र पहल 2025 जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है सुंदर बस स्टेशन अभियान 2025 जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सुंदर क्या है, बस स्टेशन। तो जाहिर सी बात है कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्वच्छ है, तो वह राष्ट्र कैसा होगा, महान राष्ट्र होगा, है ना। हर जगह सुंदरता है, स्वच्छता है, तो महान राष्ट्र का वो उदाहरण होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुंदर बस स्टेशन अभियान 2025 जो है
ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एक प्लेट एक थैला अभियान 2025। साथ ही साथ पेंट माई सिटी अभियान 2025 दोनों के दोनों प्रयागराज से संबंधित हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा एक प्लेट एक थैला अभियान, साथ ही साथ पेंट माई सिटी अभियान। तो आपको पता है अभी हाल ही में प्रयागराज में क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तो कुंभ मेले के चलते बहुत सारे सैलानी जो थे, बहुत सारे पर्यटक जो थे आ रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु भी आ रहे थे। तो उसके लिए क्या किया गया था, प्रयागराज को पेंट किया गया था, पूरा का पूरा शहर सजा दिया गया था पेंटिंग से। तो आपको ये याद हो जाएगा कि पेंट माई सिटी अभियान जो है ये प्रयागराज से संबंधित है। और एक प्लेट एक थैला अभियान, तो ऐसा मानिए कि बोला जा रहा था कि जो भी कुंभ में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर ना आए, जिससे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। एक प्लेट लेके आए मतलब एक थाली लेके आए और केवल साथ में एक थैला लेकर आए। ठीक है, तो आपको ऐसे दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है वरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली 2025 जो कि कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। यह जो प्रणाली है ये वन अपराध से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे, वरुणाक्षी में आपको शब्द मिल जाएगा वॉर, वॉर मतलब होता है युद्ध। और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण या फिर कुंभकर्ण। तो आपको पता है कर्ण व कुंभकर्ण जो थे उन्होंने वॉर यानी युद्ध में भाग लिया था, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली जो है ये किस राज्य में शुरू की गई है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा अभियान 2025 जो कि नितिन गडकरी द्वारा मुंबई से शुरू की गई है। अब बात हो रही है सड़क सुरक्षा की। तो आपको पता है सड़क में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उसी की सुरक्षा की बात हो रही है। और एक्सीडेंट कब होते हैं, जब सड़क ज़्यादा खराब होती है, मतलब सड़क में अगर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो गड्ढे अगर ज़्यादा हों तो सड़क में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो गड्ढा करी फॉर गडकरी यानी नितिन गडकरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सड़क सुरक्षा अभियान 2025 जो है ये नितिन गडकरी द्वारा मुंबई से शुरू की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।